रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में ओमिक्रॉन के नए केसेस के बाद कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के मामले 300 को पार कर चुके हैं। तीसरी लहर की चेतावनी पहले ही हमारे देश में दी जा चुकी है, मगर दिल्ली से भोपाल तक भीड़ भरे बाजारों में लापरवाही डराने लगी है। लोग जहां नए साल पर खरीदारी की होड़ में लगे हैं तो कोरोना का मीटर दौड़ रहा है। क्या ऐसे रुकेगा कोरोना? क्या ऐसे थमेगा ओमिक्रॉन? भीड़ भरे बाजार में लापरवाही की लहर महामारी रूप बदलकर आने वाली है। तीसरी लहर की चेतावनी जारी हो चुकी है, मगर लापरवाही चरम पर है। बाजारों में टूटकर भीड़ जुट रही है। क्या सरोजनी नगर, क्या करोल बाग का गफ्फार मार्केट और क्या लाजपत नगर मार्केट, ठसाठस भीड़ है। तिल रखने की भी जगह नहीं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग पैरों तले रौंदी जा रही है। पूरी दिल्ली जैसे सड़कों पर उतर आई है। ये हाल तब है जब कोरोना के नए और डेल्टा के मुकाबले 3 गुना रफ्तार से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के दिल्ली में 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा, हमें अनाउंसमेंट भी हो रही है कि बिना मास्क के कोई मार्केट नहीं आएगा। कोरोना की थोड़ी गति धीमी हुई थी, पर ओमिक्रॉन आ गया। अभी कोरोना खत्म नहीं है, हमें मास्क लगाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार देश से अपील कर रहे हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अभी ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। आज भी मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई है। सबको बोलते हैं कि मार्केट बिना मास्क के कोई नहीं आएगा, जबकि 2000 का चालान है। दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट और डीसीपी को निर्देश हैं कि वो क्रिसमस या नया साल का जश्न मनाने वाले किसी भी आयोजन को इजाजत न दें, मगर आम लोगों के स्तर पर लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। हम लोग नई दिल्ली इलाके में मौजूद हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं बिना मास्क के लोग यहाँ पर आपको साफ नजर आ जाएंगे। देखिए, लोगों ने लगा तो लेते हैं देख करके, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मास्क तो रखते हैं लेकिन नीचे की तरफ कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग ओपनली बिना मास्क के घूमते हुए अभी भी बाजार में नजर आ रहे हैं। जबकि साफ तौर पे कहा गया है कि ओमिक्रॉन बेहद तेजी से फैल रहा है, ये खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। आप देखिए, कैमरा देखने के बाद किस तरीके से लोग मास्क निकाल लेते हैं, और देखिए मास्क लगाते भी हैं कुछ लोग, लेकिन उसे नीचे की तरफ कर लेते हैं। दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए का चालान हो सकता है। इसके बावजूद कुछ लोग न जुर्माने से डर रहे हैं और न कोरोना से। कहाँ पहन रहा, कोई भी नहीं पहन रहा। तो खूब फैल रहा है, ओमिक्रॉन तो खूब फैल रहा है। आपको नहीं लग रहा? अच्छा, वैक्सीन लगवाया क्या आपने? वैक्सीन लगा देंगे। वैक्सीन लगवा लिया? लगा दी। लग रहा है कि जरूरत नहीं है? नहीं, क्यों नहीं जरूरत है, पर चलो। सॉरी, क्यों ऐसे करके चल रहे हैं? ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक फैल रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया था। ध्यान नहीं दिया। आपको पता है ओमिक्रॉन फैल रहा है? हाँ पता। तो मास्क लगाना तो जरूरी है? हाँ जरूरी है। आपने नहीं लगाया? सर वो अभी थोड़ा जल्दी में था इसलिए। अभी क्या हुआ था? अरे वो मास्क का वो क्लिप होता है वो सर टूट गया है मेरा। अच्छा, तो दूसरा नहीं था? नहीं, मेरे पास अभी है नहीं। दूसरा नहीं। लापरवाही की ये लहर देश के दूसरे शहरों में भी दिख रही है। ये भोपाल का वही जहांगीराबाद इलाका है जहां पहली लहर में कोरोना के मामलों की बाढ़ आ गई थी। आज यहां इक्का दुक्का लोग ही आपको मास्क में नजर आएंगे। जो कोरोना के मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मान चुके हैं कि कोरोना जो है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो संभावित तीसरी लहर को मान के चल रही है मध्य प्रदेश सरकार जनवरी के महीने में। हाल के बावजूद देखिए लापरवाही की तस्वीर। लोग जो है अभी भी बाहर निकले हैं तो कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कईयों ने मास्क नहीं लगाया है। सामने की दुकानों पे भी अगर आप देखें तो लोग खड़े जरूर हैं लेकिन मास्क नहीं पहने हैं। जहांगीराबाद का ये इलाका है, पुराने भोपाल का, बड़ी आबादी यहाँ रहती है। ऐसे में जो कोरोना की पहली लहर आई थी भोपाल में, वो उसका एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा एपी सेंटर जो था वो जहांगीराबाद ही था। लेकिन इसके बाद देखिए दूसरी लहर निकलती है, तबाही मचाती है। अब जब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है तब लोग किस तरीके से लापरवाह दिख रहे हैं वो आपको तस्वीरों में दिख जाएगा आगे। मास्क न लगाने का नतीजा भी सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले इसी भोपाल शहर के हैं। बीते 24 घंटे में 19 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं शहर में कुल 180 एक्टिव केस हैं। वहीं देश के बाहर भोपाल आए 2 लोगों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजार यानी कि सदर बाजार की तस्वीर भी अलग नहीं है। भीड़ भाड़ तो अक्सर सदर बाजार में रहती है, मगर 2000 रुपए के जुर्माने के बाद भी लोग बेधड़क बिना मास्क लगाए सदर बाजार में घूम रहे हैं। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा सदर बाजार पहुंचे। देखिए सुशांत की ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो पाबंदियां लगाई हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली के बाजारों में लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर बाजार इलाके के अंदर। आपको सुबह के वक्त भीड़ का नजारा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर सुबह खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं या दुकानदार भी है, उनके चेहरे से मास्क पूरी तरह से गायब है। ये आलम तब है जब पिछले 4 दिनों में कोरोना के 400 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिनमें 57 मामले ओमिक्रॉन के हैं। ओमिक्रॉन वो वेरिएंट जो कि लगातार लोगों में एक बड़े तरीके से स्प्रेड जो है वो करता है, लेकिन लोग बेपरवाही और लोगों की लापरवाही, लोगों की इसी नासमझी के कारण तीसरी लहर को कभी भी दस्तक दे सकती है। दिल्ली सरकार की तमाम पाबंदियां, यानी अगर कहा जाए तो नए साल का जश्न हो या फिर क्रिसमस, तमाम सेलिब्रेशन को सरकार की तरफ से रोक दिया गया है। लेकिन बाजारों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। जो तमाम यहाँ पर दुकानदार हैं, खरीदार हैं, उनके चेहरे पर जिस तरीके से मास्क नहीं है, वो तीसरी लहर को कभी भी दस्तक जो है वो दे सकते हैं। और यही कारण है कि कोरोना के मामले लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में लोग लापरवाह हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम रोज 3 लाख टेस्ट करेंगे। ऑक्सीजन को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों को घर घर तक दवाई पहुंचाएंगे। अगर आपको ओमिक्रॉन हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो घबराएं नहीं, हम घर तक आपके दवाई पहुंचाएंगे। आप अस्पताल जाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। 2 महीने तक की दवा का स्टॉक हमने पूरा कर लिया है। लगता है कि शायद दिल्ली में बहुत ज़्यादा, भगवान से प्रार्थना है कि ज़्यादा इसका प्रकोप ना हो, क्योंकि सीरो सर्वे बताता है कि दिल्ली के अंदर सीरो सर्वे 95% से ज़्यादा आया है। इसका मतलब इतने लोगों को कोरोना पहले हो चुका है, उनके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी है। और दूसरा 99% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 70% से ज़्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रकोप होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो चिंता करने की बात ज़रूरत नहीं है। हम सब साथ हैं, दिल्ली सरकार आपके साथ है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोरोना को लेकर चिंता में डालने वाली खबर आ रही है। कोरोना बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के स्कूलों में कई बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्कूलों में कोरोना विस्फोट हुआ है। पहला स्कूल बंगाल के नदिया का है, तो दूसरा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का। कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई पर वैसे ही ग्रहण लगा रखा है, और जब केस कम आने पर स्कूल खुले तो उसने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले बात हिमाचल के बिलासपुर की। यहाँ राजकीय हाई स्कूल देलग में 23 स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से स्कूल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी 23 छात्रों को 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में खंड मार्कंड की टीम रूटीन में, जैसे हम स्कूलों के बच्चों का कोविड का जांच करने जा रहे हैं, वैसे ही हमारे हाई स्कूल देलग में पहुंची, तो वहां पे उन्होंने बच्चों की जांच की और उसके उपरांत उन्होंने 23 बच्चों में कोविड पॉजिटिव पाया गया। रूटीन के तहत स्कूलों में जाकर छात्रों और शिक्षकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था। कुल 117 लोगों की जांच की गई। इनमें से 6ठी से 10वीं क्लास के 23 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला के स्कूलों में भी कोरोना ने फिर से दस्तक दी है। लंबे समय बाद एक ही दिन में यहां 7 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 4 छात्र 9वीं क्लास के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों, मंडियों, बाजारों में रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी है। उधर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक ही स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये नदिया के कल्याणी में
जवाहर नवोदय केंद्रीय विद्यालय है, जहां बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और पढ़ते हैं। 2 छात्रों में लक्षण दिखने पर उनका टेस्ट कराया गया। जब दोनों पॉजिटिव आए तो एक कैंप लगाकर 215 बच्चों का RT-PCR टेस्ट कराया गया। रिजल्ट आया तो 29 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। 215 জনের পরশুদিন টেস্ট হয় এবং 215 জনের মধ্যে গতকাল আমরা সন্ধ্যাবেলায় রিপোর্টটা পাই 7টা 7:30 নাগাদ রিপোর্টটা পাই, তাতে 29 জনে 29 এর পজিটিভ এসছে। কিন্তু সবাই 29 এর মধ্যে মোস্ট অফ দেম মানে 3 জন ছাড়া সবাই অ্যাসিম্পটোমেটিক। 3 জনের খালি একটু হালকা সর্দি কাশি। स्कूल के बाकी बचे टीचर, स्टाफ और बच्चों का टेस्ट कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोरोना के मामले राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को 534 नए मामले सामने आए, तो वहीं देश के बाहर से आए 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। बिलासपुर में मुकेश शर्मा के साथ विश्वजीत बनर्जी, नदिया, आज तक।